तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वो बड़ा सा क्रिएचर सारे लिंक्शा पवेलियन के डिसाइपल्स पर हमला कर रहा था, जिसे सीनियर सिस्टर अपनी पूरी पावर लगाकर रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से सीनियर सिस्टर सोयान अपनी पूरी जान लगाकर एक काफी पावरफुल मेथड परफॉर्म करती है, जिससे वहाँ पर यिन एनर्जी वाली एक स्पिरिचुअल बॉडी समन हो गई थी। उसकी हेल्प से उस क्रिएचर को रोकना थोड़ा आसान हो गया था। सीनियर सिस्टर अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस क्रिएचर को एक सील में ट्रैप कर चुकी थी। सोयन के साथ साथ सभी को ऐसा लगने लगता है कि फाइनली उन्होंने इस क्रिएचर को हरा दिया और वो इसका जश्न मनाने लग जाते हैं। पर तभी अपनी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद वो एग्जॉस्टेड होकर जमीन पर गिरने लग जाती है, जिसे यांकाई होल्ड कर लेता है। ये बात जिए होंगचैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो यांकाई के साथ इस बारे में बहस करने वाला था, पर तभी फैंग जिकी उसे रोकने लगता है। शायद वो यांकाई के सपोर्ट में है। इसी बीच सीनियर सिस्टर सुयान को होश आ जाता है और वो क्रिएचर भी अब उस सील को तोड़कर बाहर निकल गया था, जिसका सामना अब हमारा यांकाई करने वाला है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांकाई अपनी सारी यांग एनर्जी को कलेक्ट करते हुए अपने सारे यांग लिक्विड को बाहर निकालकर एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर चुका था। उसका ये अटैक देखने से ही काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर सीनियर सिस्टर सुयान यांकाई की तारीफ करते हुए कहती है, हर बार ये लड़का एक नए मेथड के साथ मुझे इम्प्रेस कर देता है। मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये लड़का कितना पावरफुल है और इसके पास कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स छुपी हुई है। वहीं यहाँ यांकाई को एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करता देखकर वो बड़ा सा क्रिएचर भी अपने यिन एनर्जी वाले स्लैश को रेडी कर लेता है, जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल था। इस खतरनाक फाइट के बारे में सिस्टर जिया को भी पता लग गया था, इसलिए वो भी तेजी से अपनी पावर का यूज करते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगी थी। जब वो वहाँ पर यांकाई को मुसीबत में देखती है तो परेशान होकर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। यांकाई अपनी पूरी जान लगाकर अपने अटैक को थ्रो कर चुका था। यहाँ सीनियर सिस्टर सुयान को उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहती है कि तुम उसके साथ डायरेक्टली नहीं फाइट कर सकते यांकाई, पर हमारा हीरो कहाँ किसी की सुनने वाला है। वो अपनी पूरी जान लगाकर अटैक थ्रो कर चुका था। वहीं सामने से वो बीस्ट भी अपने पावरफुल अटैक को थ्रो कर देता है, जो आपस में टकराते ही काफी तेज एनर्जी रिलीज करते हैं। लकीली हमारे यांकाई के इस पावरफुल ब्लॉकेज ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। ये देखकर तो सीनियर सिस्टर सुयान के साथ साथ सिस्टर जिया भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं। वहीं यांकाई का यह हमला तेजी से उस बीस्ट के पास पहुंचकर उसके सिर को आर पार कर देता है। यांकाई के इस हमले से वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट हो गया था। बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यांकाई ने सक्सेसफुली उस बीस्ट के सर पे काफी बड़ा घाव बना दिया है। यांकाई के इस हमले की वजह से वो बीस्ट अनकॉन्शियस हो गया था। बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास करके वो लोग जो यांकाई को पसंद करते हैं। फैंग जी भी यांकाई की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है कि कमाल का बंदा है, पता नहीं इसने ये अमेजिंग स्किल्स कहाँ से सीखी हैं। फैंग जी की जिए होंगचैंग को कुछ भी नहीं समझता। उसकी बजाय वो यांकाई की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं कभी अपनी हार नहीं मानता, लेकिन इस लड़के की पावर को देखकर लग रहा है कि मुझे अपनी हार माननी पड़ेगी। ये सच में मुझे हराने की ताकत रखता है। इस पावरफुल अटैक को करने के बाद यांकाई कमजोर पड़ चुका था। वो कहता है कि शायद ये स्ट्राइक इनफ हो इस बीस्ट के लिए। सीनियर सिस्टर सुयान उसे संभालते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ ठीक हो, बस सारी पावर खत्म हो गई है और अब मुझे थोड़ा सा सोना है। ये कहते कहते ही वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। सीनियर सिस्टर सुयान यांकाई को किसी सेफ जगह पर छोड़ देती है। वहीं अब तक उस टर्डर बीस्ट को होश आ चुका था, जो काफी ज्यादा घायल होने के बाद खुद को बचाने के लिए अपनी शील्ड के अंदर छुप जाता है। साथ ही अपने प्रोटेक्टिंग शील्ड को एक्टिवेट करते हुए सभी पर थंडर बॉल से अटैक करना शुरू कर देता है, ताकि कोई भी पास आकर उसे मार ना दे। ये देखने के बाद फैंग जी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर है तो ये एक कछुआ ही ना, अपनी आदत से मजबूर। परेशानी देखने के बाद खुद को अपनी शील्ड के अंदर छुपा बैठा। अब जब तक खतरा नहीं टल जाता या ये खुद को हिल नहीं कर लेता, तब तक ये अपनी शील्ड के अंदर ही छुपा रहेगा। यहाँ सीनियर सिस्टर सुयान सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि ये बीस्ट अपने वनरेबल मोमेंट में है। यांकाई ने इसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया और अब वो खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठकर उसका इंतजार करते रहे तो वो होश में आने के बाद हम सभी को मार देगा, क्योंकि अभी इंजर्ड होने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होगा। और अगर एक बार वो ठीक हो गया तो हम में से किसी भी सेक्ट के डिसाइपल को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस तरह से तो हम यांकाई की गई मेहनत पर पानी फेर देंगे, जो कि उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए की है। सीनियर सिस्टर सुयान की बातों से हमारी हुमई और ज़्याओमई भी पूरी तरह से
एग्री कर रही थी। इसलिए सीनियर सिस्टर सुयान अपने डिसाइपल्स यानी कि लिंगशाओ पवेलियन के सभी डिसाइपल्स से कहती है कि मिलकर अटैक करो, कोई भी पीछे मत छूटना, हमें इस मौके का फायदा उठाना है। उसकी इस बात को सुनने के बाद सभी मोटिवेट हो जाते हैं और एक साथ मिलकर सीनियर सिस्टर सुयान के साथ उस बीस्ट पर धावा बोल देते हैं। आगे बढ़ते हुए सीनियर सिस्टर सुयान, जो कि पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई थी, वो नीचे गिरने लग जाती है, पर सीनियर सिस्टर जिया उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। उनका ये जेस्चर दिखाता है कि वो एक दूसरे के कंपैटिबल होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ टीम की तरह लड़ेंगे। हुमई और ज़ाओ मी अपने ब्लडी बैटल गैंग के डिसाइपल से कहती है कि मेरे पीछे आकर हमला करो। वो दोनों भी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं यांग काई के लिए। यहाँ हुमई और ज़ाओ का प्लान था कि वो उस टर्टल बीस्ट के नेक को उसके शेल से बाहर निकालेंगे ताकि वो उस पर हमला कर सके, क्योंकि वही उसका वीक पॉइंट है। ये शुआंग के कहने पर फेंग ज़िकी भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है। फेंग ज़िकी अपने टीम के साथ उस टर्टल बीस्ट के पीछे से अटैक करने वाला था ताकि वो अपनी मुंडी बाहर निकाल ले। आगे बढ़ रहे डिसाइपल्स के लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था उस टर्टल बीस्ट के थंडरबॉल, जो कि तेजी से उन पर हमला कर रहे थे। जिससे भी वो थंडरबॉल लग रहा था, वो बच्चा अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जा रहा था। फेंग ज़िकी अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन थंडरबॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि पक्का ये टर्टल बीस्ट अपने एक्सट्रीम मूवमेंट में है, तभी तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक बॉल्स रिलीज कर रहा है। इससे पहले ये अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करे, हमें इसे मारना ही होगा। ये बोलने के बाद वो अपने डिसाइपल से कहता है कि फेंगयू टावर का वो सीक्रेट मेथड परफॉर्म करो, जिससे यहाँ पर फॉर्मेशन अपीयर हो जाएगा। ये वही फॉर्मेशन है जिसका यूज करने के बाद वो पहले वाले बीस्ट को भी ट्रैप कर चुके थे। इस फॉर्मेशन की वजह से वो बीस्ट यहाँ वहाँ मूव नहीं कर पाता। उसका ऑर्डर मानने के बाद उसके सारे डिसाइपल्स चारों तरफ से घेर कर वो फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं और वहीं अलग अलग सेट के डिसाइपल्स मिलकर धीरे धीरे उन थंडर बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि वहाँ से एक बार थंडर बॉल क्लियर हो जाए तो फिर इस बीस्ट को मारना आसान हो जाएगा। सभी बच्चों के साथ में अटैक करने की वजह से वो थंडर बॉल्स धीरे धीरे गायब होने लग गए थे। अब सीनियर सिस्टर सुयान सभी को ऑर्डर देती है कि जहाँ भी आपको वीक पॉइंट्स दिखे वहाँ पर अटैक करो, ताकि दर्द के मारे ये अपनी सर को बाहर निकाल ले। सुयान के ऑर्डर पर वो सभी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ जिसको वीक पॉइंट्स दिख रहा था, वो तेजी से अपनी पावर रिलीज करके वहीं पर अटैक कर रहे थे। फेंग ज़िकी यहाँ पीछे से उस टर्टल बीस्ट के टेल पर अटैक कर रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पर एक वीक पॉइंट मिल गया था। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी सेक्ट मेंबर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे थे। कोई भी सीक्रेटली एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा था। ये देखने के बाद सीनियर सिस्टर सुयान कहती है कि सालों से हम तीनों सेट के डिसाइपल्स एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी बार अटैक कर चुके हैं। हमेशा हम तीनों सेट्स के बीच में होड़ लगी रहती है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आज पहली बार यांग काई तुम्हारी स्ट्राइक की वजह से हम तीनों सेट के डिसाइपल्स मिलकर फाइट कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ये दिन कभी देखेंगे। यहाँ हमें जिये होंगचैन को दिखाते हैं, जिसने कि इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और वजह आप जानते हैं, क्योंकि वो यांग काई को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी वजह से तीनों सेट को साथ में मिलकर फाइट करता देखकर तो उसका खून खौलने लग जाता है। यहाँ जिये होंग के साथ साथ निये योंग ने भी इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिये होंगचैन कहता है कि यांग काई ने काफी नए नए स्किल्स सीख लिए हैं। अगर वो सेट में वापस आ गया तो हम दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अभी वो बेहोश है और सभी का ध्यान फाइट में है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाओ और जाकर उसे जान से मार दो। इस अफरा तफरी के माहौल में किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आखिर वो कैसे मरा। अगर उन्होंने इस मौके को गवाया तो पता नहीं दोबारा उन्हें यांग काई को मारने का मौका मिलेगा भी या नहीं। निये योंग भी यही चाहता था, इसलिए वो फटाफट यांग काई को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। वो जाकर कहता है कि किसने कहा था लल्लू तुझे हीरो बनने के लिए, अब देख यहाँ पर अधमरा होके पड़ा है। अभी मैं तुझे मार दूंगा तो लोग तेरी इस कुर्बानी को सालों साल याद रखेंगे। तेरा किस्सा आज यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो जैसे ही अपने थंडर वाइप को बाहर निकालता है, तभी सीनियर सिस्टर जिया की नजर उस पर पड़ जाती है और वो भी एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करके उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। यांग काई में सीनियर सिस्टर जिया की जान बसती है। आखिर वो कैसे उसे अकेला छोड़ सकती थी। उसका आधा ध्यान फाइट में और आधा ध्यान यांग काई पर था। लेकिन सीनियर सिस्टर जिया के कुछ भी करने से पहले यहाँ यांग काई के माथे से एक तेज एनर्जी रिलीज होती है और बेचारे निये योंग का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ ये देखने के बाद सीनियर सिस्टर जिया काफी हैरान थी। वो कहती है कि ये कैसे मरा। उन्हें तो यांग काई की बॉडी से वो इविल एनर्जी भी रिलीज होते हुए नजर आ रही थी। वो कहती है कि अभी तक इस एनर्जी ने यांग काई का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर यांग काई की बॉडी में ये मिस्ट्री जैसी चीज आखिर है क्या। यहाँ यांग काई के सोल सी को दिखाते हैं, जहाँ पर यांग काई काफी गुस्से में उस अर्थ डीमन को घूरते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस अभी भी क्लियर है। वो उस अर्थ डीमन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर के बिना
साथ किसी को जान से मारने की। वो अर्थ डीमन तो काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे समझाने दीजिए, वो बंदा आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है जरा सा सोचिए यंग मास्टर, मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैंने आपके साथ सोल ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर आप मर जाते तो मेरा भी खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमें दिखाते हैं कि सीनियर सिस्टर जिया ने जो तेज रोशनी देखी थी वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे अर्थ डीमन का सोल ब्लेड था, जो तेजी से उस बंदे की बॉडी के अंदर एंटर होकर उसके सोल को हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। ये सारी कहानी सुनने के बाद यांगाई कहता है कि अच्छा, तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी थी, तुम्हें खुद की जान बचानी थी, तुम बस इसीलिए डर रहे हो कहीं कि तुम वैनिश ना हो जाओ। अगर यही रहा तो तुम मेरे वफादार कभी नहीं बनोगे, आगे चल के मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी करोगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी जान से मार दूं। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, बेचारा डीमन भी डर जाता है। वो कहता है कि अभी मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर अगर दोबारा मेरे ऑर्डर के बिना मेरी बॉडी में कोई भी हलचल की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ हमारी सीनियर सिस्टर जिया को लग रहा था कि कहीं यांगाई किसी तरीके के इविल मेथड को तो परफॉर्म नहीं कर रहा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। इस बारे में उसे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी क्योंकि ये सेक्ट लॉ के खिलाफ है। वो चाहे यांगाई को कितना ही पसंद क्यों ना करती हो, लेकिन अपने सेक्ट और मास्टर के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगी, इसलिए वो इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हमें फेंग ज़िकी को दिखाते हैं, जिसे मौका मिल गया था उस टर्टल बीस्ट के काफी वीक पॉइंट पर अटैक करने का। इस जगह पर मारकर उसने तो बेचारी की जान ऑलमोस्ट आधी ले ही ली थी। उसके दो टांगों के बीच में अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त हमला करने के बाद वो टर्टल बीस्ट इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दर्द के मारे अपनी गर्दन को बाहर निकाल लेता है एक जोरदार चीख के साथ। मेन पॉइंट पर किए गए जबरदस्त हमले को देखने के बाद हुमई और ज़ियाओमई फेंग ज़िकी से इम्प्रेस हो जाती है। वो तो कहती है कि बंदा तो बड़ा तेज है। इस परफेक्ट टाइमिंग को मैच करते हुए हमारी सीनियर सिस्टर जिया अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करके उस टर्टल के नेक को वहीं हवा में ही रोक लेती है। ये करने के बाद वो सीनियर सिस्टर सुयान से कहती है कि ये लास्ट चांस है, वो ज्यादा देर तक इसे होल्ड करके नहीं रख सकती, इसलिए एक जबरदस्त हमला इस पर कर दो। इसके बाद तो सीनियर सिस्टर सुयान अपनी सारी ताकत लगाकर एक पावरफुल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट कर लेती है, वो भी ये एनर्जी वाला जो इतना ज्यादा खतरनाक था, जो एक ही बार में उस टर्टल बीस्ट का काम खत्म कर देता है। फाइनली इतने सारे लोगों की हेल्प से सीनियर सिस्टर सुया ने उस टर्टल बीस्ट का खेल खत्म कर दिया था। उस बीस्ट के मरने के बाद सभी लोग जोर जोर से खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि फाइनली उनकी जान बच गई। इसके बाद वो सभी लोग यांगाई को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। हुमई और ज़ियाओमई तो खुश होकर कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि तीनों सेक्ट मिलकर एक 6th रैंक के बीस्ट को हरा देंगे। यहाँ सभी लोग कहते हैं कि सीनियर सिस्टर सुयान सच में पावरफुल है, उसकी हेल्प के बिना तो वो बीस्ट कभी नहीं मरता। पर यहाँ फेंग ज़िकी यांगाई की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका वो स्ट्राइक सच में अनबीटेबल था। अगर यांगाई ने स्ट्राइक नहीं की होती तो वो सभी लोग कभी उस बीस्ट को नहीं हरा पाते। यहाँ सीनियर सिस्टर सुयान यांगाई के पास पड़े हुए नी योंग को देखती है, लेकिन फिर वो इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती बल्कि जाकर उसे संभालने लगती है। यहाँ सीनियर सिस्टर सुयान ने पहली बार सीनियर सिस्टर जिया की पावर देखी थी। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि जूनियर सिस्टर इतनी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने आज तक अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को छुपा के रखा हुआ था। वो तो शर्माते हुए कहती है कि हम जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। यहाँ सीनियर सिस्टर जिया भी बदले में सीनियर सिस्टर सुयान की तारीफ कर रही थी, वो भी काफी ज्यादा घबराते हुए। यहाँ यांगाई एक आंख से उसे छेड़कर देखने लगता है और ये चीज उसने नोटिस कर ली थी। साथ में सीनियर सिस्टर सुयान ने भी। वो यांगाई को डांटते हुए कहती है कि बस करो, मुझे पता है कि तुम काफी देर पहले ही होश में आ चुके हो, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो और सबके सामने आओ। वो तो उसे पटकते हुए कहती है कि तुम इतनी सारी सीक्रेट टेक्निक्स आखिर जानते कैसे हो? तुम्हें पता भी है हम लोगों को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी? क्या आपने नोटिस किया यांगाई को पसंद करने वाली सारी लड़कियां यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जिए होंगचेंग को तो अलग ही टेंशन हो रही थी। वो नियोंग की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी नियोंग मरा पड़ा था। उसे इसका रीजन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी फेंग ज़िकी उसे छेड़ते हुए कहता है कि देखो, तुमने और तुम्हारे चमचे ने फाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी भागते हुए मारा गया। बेचारा उस बीस्ट से इतना दूर होने के बावजूद भी मारा गया। फेंग ज़िकी तो फिर से जिया होंगचेंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि देखो, तुम और तुम्हारे साथी कितने डरपोक हैं। बिना फाइट को ज्वाइन हुए ही खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी नहीं बचा पाए। जिया होंगचेंग जो कि पहले से ही किलसा पड़ा था, वो उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। जब पहले हम लोग फाइट कर रहे थे तब तुम भी तो चुपचाप बिना कंट्रीब्यूशन किए पीछे खड़े थे। ये सुनने के बाद फेंग ज़िकी कहता है कि मैं तो ये मान ही नहीं रहा कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, मानता हूँ कि मैंने बीस्ट के साथ फाइट में पार्टिसिपेट जरूर किया था, लेकिन इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इस बीस्ट का जो कोड निकलेगा वो ब्रदर यांगाई को
दे दिया जाए। सभी लोग इस बात से एग्री थे, पर यांगाई कहता है कि उस बीस्ट को हराने में सभी ने बराबर पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो इस बीस्ट के कोर को अकेले नहीं लेने वाला। पर यहाँ फेंग सिकी कहता है कि सभी बच्चे यही चाहते हैं कि ये बीस्ट कोर तुम्हें मिले, और फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस बीस्ट के कोर को बाहर निकाल लेता है। फेंग सिकी जैसे ही उस बीस्ट कोर को यांगाई को प्रेजेंट करता है, वैसे ही वहाँ पर 8 और बीस्ट के कोर मौजूद थे जो तेजी से हवा में ऊपर जाने लग जाते हैं। ये देखकर ये शॉन्ग कहती है कि ये बाकी कोर्स तो बाकी अलग बीस्ट के है ना, फिर ये एक साथ मर्ज क्यों हो रहे हैं। यांगाई भी ये देखकर हैरान था, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्स एक जगह इकट्ठा होकर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे। इसी सरप्राइजिंग सीन के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आगे के एपिसोड्स के लिए आप एक्साइटेड है ये भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।